क्वेश्चन 2, इस क्वेश्चन में ये टोटल 8 पार्ट्स हैं जिनमें ये लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। अब लीनियर इक्वेशंस किन्हें कहते हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है, लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट 2x + 3y = 9.35 का बार। इस इक्वेशन में ये x और y ये है वेरिएबल। यहाँ पे x इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है और y इसकी भी पावर 1 है, तो इसीलिए ये है एक लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन में कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म, कि इन लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। अब ये फॉर्म कौन सी होती है? ये है ax + by + c = 0। इस इक्वेशन में यहाँ x और y ये है वेरिएबल और a, b और c ये हैं कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पे x इसकी हाईएस्ट पावर 1 है और y इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसीलिए ये तो है एक लीनियर इक्वेशन। और क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो इसीलिए ये है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यानी क्वेश्चन में कहा है कि इन सभी लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इस फॉर्म में लिखिए एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। और हर इक्वेशन के लिए a, b और c इनकी वैल्यू को बताइए। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। 2x + 3y = 9.35 का बार। अब इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे a है यानी 2 कांस्टेंट, x है वेरिएबल, प्लस का साइन, 3 यानी b कांस्टेंट, y यानी वेरिएबल। अब यहाँ पे जो 9.35 का बार है ये है कांस्टेंट c, ये है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है c वो है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसीलिए ही हम इस कांस्टेंट c को लाएंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ हम लिखते हैं 2 × x + 3y, इसको हम लिखते हैं 3 × y, क्योंकि जब 3 की y में मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 3y मिल जाएगा। अब इस नंबर को लाते हैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया माइनस में 9.35 का बार, ये इक्वल टू और यहाँ पे रह गया 0। अब लिखा इसको 2 × x + 3 × y। अब यहाँ पे लगाया प्लस का साइन और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं माइनस में 9.35 का बार, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 0। क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9.35 का बार, वापस से हमें यही एक नंबर मिल जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है वो सेम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। जैसे a यानी 2, x वेरिएबल, प्लस का साइन, 3 यानी b, y वेरिएबल, प्लस का साइन, c यानी माइनस में 9.35 का बार, इक्वल टू 0। तो इसलिए लिखते हैं कि ये जो इक्वेशन है क्योंकि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, तो विच इज ऑफ द फॉर्म, जहां ये है इस फॉर्म में कौन सी, ax + by + c = 0। अब क्वेश्चन में हमें इन इक्वेशन को पहले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था और फिर a, b, c की वैल्यू बतानी है। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही दिया है। अब a, b और c इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसीलिए लिखते हैं कंपेयरिंग, यानी अब हम इस इक्वेशन को यहां इससे कंपेयर करेंगे। तो लिखते हैं कंपेयरिंग वी गेट, यानी कंपेयर करने पर हमें मिला क्या, a = 2, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में a है, यहाँ x के मल्टीप्लाई में 2 है, तो इसलिए a की वैल्यू है 2, कॉमा b इसकी वैल्यू है 3, तो यानी b = 3, और c ये है माइनस में 9.35 का बार। तो अब हमने इस इक्वेशन को यहाँ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और a, b, c इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो ये पार्ट यहाँ हो गया है। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। x - y/5 - 10 = 0। अब इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं
एक्स, ये लगाया माइनस का साइन और y अपॉन 5, इसको लिखते हैं y, इसके मल्टीप्लाई में 1/5, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की 1 में मल्टीप्लाई हुई, न्यूमरेटर में y और अपॉन में डिनोमिनेटर में 5, वापस से यही फॉर्म मिल जाएगी। फिर लिखते हैं -10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखते हैं x को 1 मल्टीप्लाई x, क्योंकि 1 इंटू एक्स, वापस से x मिल जाएगा। अब लगाया प्लस का साइन और ब्रैकेट के अंदर लिखा माइनस में 1/5 और यहाँ पे लिखा y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1/5 और इसके मल्टीप्लाई में y, वापस से यही फॉर्म मिल जाएगी। अब प्लस का साइन और ब्रैकेट के अंदर लिखा माइनस में 10, प्लस माइनस माइनस 10, वापस से यही माइनस का 10 मिल गया, इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन थी उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जहां ये है सेम यही फॉर्म, जहां ये इक्वेशन सेम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। a यानी 1, x वेरिएबल, प्लस माइनस में 1/5 यानी b y वेरिएबल, प्लस का साइन c यानी माइनस में 10 इक्वल टू 0। तो यानी ये जो इक्वेशन थी उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसीलिए लिखते हैं कि ये इक्वेशन which is of the form, जहां पे ये जो इक्वेशन है ये है इस फॉर्म में, यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब a b c इनकी वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए लिखते हैं कंपेयरिंग, यानी कंपेयर करने पर हमें मिलता है, यानी we get क्या, a इज इक्वल टू 1, b यानी माइनस में 1/5, यानी जो y की मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे y की मल्टीप्लाई में है माइनस में 1/5, तो इसीलिए b हो गया माइनस में 1/5 और c यानी -10। आंसर। अब लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे -2x, इसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर -2 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू एक्स यानी 2x, वापस से ये फॉर्म मिल जाएगी, प्लस 3y, इसको लिखते हैं 3 इंटू वाई, और ये जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 6 है, इसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, जिससे ये हो गया माइनस में 6, ये इक्वल टू, और यहाँ रह गया 0। अब इसको लिखते हैं माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई एज इट इज, यहाँ पे लगाया प्लस का साइन और ब्रैकेट के अंदर लिखा -6। जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 6, वापस से यही फॉर्म हमें मिल जाएगी, इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सेम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। a यानी -2, x वेरिएबल, प्लस का साइन 3 यानी b y वेरिएबल, प्लस का साइन c यानी -6 इक्वल टू 0। तो जहां ये है विच इज ऑफ द फॉर्म, जहां ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब a b c की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर करते हैं, यानी कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने पर हमें मिला a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -6। आंसर। अब लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट x इज इक्वल टू 3y। अब इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में ax ये है वेरिएबल x की टर्म, by ये है वेरिएबल y की टर्म, और c ये है कांस्टेंट, और ये तीनों ही टर्म है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसीलिए यहाँ पे जो 3y है, क्योंकि ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, इसको भी हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा x और 3y इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आकर हो गया माइनस में 3y, ये इक्वल टू, और यहाँ पे बच गया 0। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल x की टर्म है, वेरिएबल y की टर्म है, लेकिन इसमें ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसीलिए हम लिखते हैं x माइनस 3y और इसमें ऐड कर देते हैं 0। 0 एक कांस्टेंट है, और 0 ऐड करने से इक्वेशन की आइडेंटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये लगाया इक्वल टू का साइन और ये लिख दिया 0। अब इस x, इसको लिखते हैं 1 इंटू एक्स, क्योंकि 1 इंटू एक्स, वापस से x मिल जाएगा। यहां लगाया प्लस का साइन और ब्रैकेट के अंदर लिखा -3, ये लिखा y। जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 इंटू वाई यानी 3y, वापस से यही मिल जाएगा। अब लिखा प्लस में 0
इक्वल टू में 0। तो अब ये जो इक्वेशन है वो सेम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। a यानी 1 कांस्टेंट, x वेरिएबल, प्लस का साइन, -3 यानी b, y यानी y वेरिएबल, प्लस का साइन, c यानी कांस्टेंट 0 इक्वल टू 0। तो लिखते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म, यानी ये है इस फॉर्म में, कौन सी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब a b c की वैल्यू निकालने के लिए लिखते हैं कंपेयरिंग, यानी कंपेयर करने पर हमें मिलता है we get a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 0। आंसर। अब लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट 2x इज इक्वल टू -5y। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में है 0, तो इसीलिए ही यहाँ पे माइनस में 5y, इसको हम लाते हैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ लिखते हैं 2x और ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर हो गया प्लस में 5y, ये लगाया इक्वल टू का साइन और यहाँ बच गया 0। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे वेरिएबल x की टर्म है, यहाँ वेरिएबल y की भी टर्म है, लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसलिए हमने लिखा 2x प्लस 5y और इसमें ऐड कर दिया 0, क्योंकि 0 कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे c कांस्टेंट है, और 0 ऐड करने से इक्वेशन की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये लगाया इक्वल टू का साइन और ये लिख दिया 0। अब ये जो इक्वेशन है वो सेम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। a यानी 2, x वेरिएबल, प्लस का साइन, 5 यानी b, y यानी y वेरिएबल, प्लस का साइन, c यानी 0 इक्वल टू 0। तो लिखते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म, जहां पे ये है इस फॉर्म में, यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब a b c इनकी वैल्यू निकालने के लिए लिखते हैं कंपेयरिंग we get, यानी इस इक्वेशन को यहां इससे कंपेयर करने पर हमें मिलता है क्या, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 0। आंसर। अब लेते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें यहाँ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस इक्वेशन में ये है वेरिएबल x की टर्म, 2 ये है कांस्टेंट c की टर्म, लेकिन इस इक्वेशन में यहाँ वेरिएबल y ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए लिखते हैं यहाँ 3x और इसमें हमने लिखा प्लस में 0 और फिर लिखा प्लस में 2, क्योंकि 0 ऐड करने पर इक्वेशन की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लगाया हमने इक्वल टू का साइन और ये 0 यहाँ लिख दिया। अब लिखा यहाँ पे 3x प्लस ये जो 0 है इसको हमने लिखा 0 के मल्टीप्लाई में y, क्योंकि जब y की 0 में मल्टीप्लाई होगी वापस से 0 मिल जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है वो हमें सेम इस फॉर्म में मिल गई है। a यानी 3, x वेरिएबल, प्लस का साइन, 0 यानी b, y वेरिएबल, प्लस का साइन, c यानी 2 इक्वल टू 0। लिखते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां ये इक्वेशन है इस फॉर्म में। अब a b c की वैल्यू निकालने के लिए लिखते हैं कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर we get, यानी हमें मिलता है क्या, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 2। आंसर। सेवेंथ पार्ट y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ इस इक्वेशन में ये है वेरिएबल y की टर्म और ये है कांस्टेंट टर्म, यानी इस इक्वेशन में वेरिएबल x इसकी कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 0। फिर यहाँ लगाया प्लस का साइन और लिखा y, फिर -2 इक्वल टू 0, यानी हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में 0 ऐड किया। 0 ऐड करने से इक्वेशन की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये 0 इसके मल्टीप्लाई में हमने लिखा x, क्योंकि 0 इंटू एक्स वापस से 0 मिल जाएगा,
प्लस ये जो y है इसको हमने लिखा 1 इंटू वाई। 1 की जब y में मल्टीप्लाई करी जाएगी वापस से y मिल जाएगा। अब यहाँ पे लगाया प्लस का साइन और -2 इसको लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। प्लस माइनस माइनस 2 वापस से माइनस का 2 मिल जाएगा इक्वल टू ये लिख दिया 0। अब ये इक्वेशन हमें सेम इस फॉर्म में मिल गई है। a यानी 0, x वेरिएबल प्लस का साइन 1 इंटू बी, y यानी y वेरिएबल प्लस का साइन c यानी -2 इक्वल टू 0। तो लिखते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब abc की वैल्यू निकालने के लिए लिखते हैं कंपेयरिंग यानी कंपेयर करने पर वी गेट हमें मिलता है, यानी इस इक्वेशन को हमने इससे कंपेयर किया तो मिला a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2। आंसर। अब लेते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट 5 इज इक्वल टू 2x। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ इस फॉर्म में राइट हैंड साइड में है 0 और जबकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में है 2x। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड की टर्म्स को हम लेके जाएंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हमने लिखा पहले 5 और ये प्लस का 2x इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आकर हो गया माइनस में 2x। ये लगाया इक्वल टू का साइन और यहाँ बच गया 0। अब इस फॉर्म में पहले है वेरिएबल x की टर्म, तो इसलिए हमने पहले वेरिएबल x की टर्म यानी माइनस में 2x इसको यहाँ लिख लिया और फिर बाद में है कांस्टेंट की टर्म, तो ये 5, तब हमने इसको लिख लिया 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में ये वेरिएबल x की टर्म है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x की टर्म ax है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इसमें ये by यानी वेरिएबल y की कोई टर्म नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा माइनस में 2x और इसमें ऐड कर दिया 0। 0 ऐड करने से इक्वेशन की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ये लिखा 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -2x इसको हम लिखते हैं -2 ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 2x वापस से यही माइनस का 2x मिल जाएगा, प्लस का साइन 0 इसके मल्टीप्लाई में लिखा y, क्योंकि जब 0 की y से मल्टीप्लाई की जाएगी वापस से 0 मिल जाएगा, प्लस ये लिखा 5 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सेम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। a यानी -2, x वेरिएबल प्लस का साइन 0 यानी b, y वेरिएबल प्लस का साइन c यानी 5 इक्वल टू 0। तो यानी विच इज ऑफ द फॉर्म कौन सी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब a b c इनकी वैल्यू निकालने के लिए लिखते हैं कंपेयरिंग यानी कंपेयर करने पर वी गेट हमें मिलता है क्या, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 5। आंसर। और अब ये क्वेश्चन भी यहां हो गया है।